Hello students, good evening to all of you. So here I'm going to discuss one problem from JEE Main 2017 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से है. So क्वेश्चन कुछ इस तरह से इन द गिवन सर्किट द करंट रीचेज स्टेडी स्टेट इन द सर्किट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी. सो जब हमारे पास यहाँ पर स्टेडी स्टेट होगा स्टूडेंट्स तो उस समय जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है जिस ब्रांच में आपको कैपेसिटर दिख रहा है उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. वेन एवर स्टेडी स्टेट इज बिंग रीच्ड वी कैन से दैट कि कैपेसिटर इज फुली चार्ज. सो नाउ स्टेट जो स्टेडी स्टेट है वो बन गया है और यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. सो उस समय पर जो सर्किट हमारा होगा, लेट सपोज मान लीजिए इस पॉइंट का नाम मैं ए रखता हूँ, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, ई एंड एफ. हमें पता करना है कि कैपेसिटर के पास द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे कितना चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो जब स्टेडी स्टेट होगा स्टूडेंट्स सो इस तरह से जो है वो करंट का फ्लो होगा, इस तरह से सर्किट में फ्लो होगा. सी एफ ब्रांच में आपको किसी तरह का करंट नहीं दिखेगा बिकॉज स्टेडी स्टेट इज बिंग रीच्ड गिवन इन द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम सर्किट में से करंट निकाल लेंगे. आप ऐसे कि आप जानते हैं कि कैपेसिटर पे अगर हमें चार्ज निकालना है लाइक Q इज इक्वल टू सी वी, कैपेसिटर की कैपेसिटी सी दे के रखी है, हमें सिर्फ पता करना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है. हमें इस फॉर्मूले के ऊपर, इस एक्सप्रेशन के ऊपर काम करना है. तो सबसे पहले हम सर्किट में करंट कैलकुलेट कर लेंगे. करंट इज लाइक ई एम एफ, सो ई इज द ई एम एफ देयर अपॉन रेजिस्टेंस. नाउ एफ सी ब्रांच या जो सी एफ ब्रांच आप देख रहे हैं इसमें किसी तरह का करंट नहीं है. करंट जो है इसी आउटर ब्रांच में फ्लो कर रहा है. तो सर्किट की जो रेजिस्टेंस है, मतलब R1 को आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. सर्किट की रेजिस्टेंस है स्मॉल r प्लस R2. करंट की वैल्यू हमने निकाल दी है, दैट इज़ कैपिटल E अपॉन R प्लस R2. उसके बाद अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं C और F पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो C और F पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के भी अक्रॉस रहेगा. तो हम यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं वी सी माइनस वी एफ, वी सी माइनस वी एफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड एफ. तो आप देख सकते हैं पॉइंट सी से एफ तक के बीच में हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई, एंड जहाँ पर बेसिकली वोल्टेज का ड्रॉप हुआ है इन दिस रेजिस्टेंस R2. सो वी सी माइनस वी एफ is basically I multiplied by R2. Potential difference between C and F is I into R2. This is the drop here through this resistance R2. So VC minus VF का वैल्यू आ गया है I R2. देन हम सिंपली इसे सॉल्व कर लेंगे. पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू स्टूडेंट्स हमें मिल चुका है. I का वैल्यू हमने निकाला है ऊपर, सो इट इज़ लाइक E अपॉन R प्लस R2 multiplied by R2. So this is the potential difference between point C and F, or we can say that this is the potential across the capacitor. So चार्ज हम आसानी से निकाल सकते हैं. Q is equal to CV. So potential across capacitor means potential difference between C and F. तो यहाँ पर हम VC minus VF हम फाइंड आउट कर चुके हैं. So it is E multiplied by R2 divided by R plus R2 because charge का formula है C multiplied by potential difference. So this is the potential difference. So it is CER2 upon R plus R2. So it is CER2 upon R plus R2, that is option A. So option A जो है इसका सही आंसर है.